आज तक इस सृष्टि में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो गोरखनाथ के बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। मैं तुम्हें पुनः चेतावनी देती हूँ, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। अगर तुम में इतना ही साहस है तो अपनी मायावी शक्तियों को समेट कर हमारे सामने आओ। उसके बाद पता चलेगा कि कौन किसको मौत के घाट उतारता है। हमारे सामने आओ। तो ठीक है गोरखनाथ, मैं आ रही हूं, तुम्हारी मौत बनकर। हे माता काली, प्रणाम। तुम क्या समझते हो गोरखनाथ, मैं तुम्हें प्रणाम करने से क्षमा कर दूंगी? माता, प्रश्न क्षमा करने या न करने का नहीं है। आप तो देवी स्वरूपा हैं, साक्षात महादेवी हैं। हे माता काली, आप हमारे लिए बहुत ही आदरणीय व पूजनीय हैं। गोरखनाथ, नाथ शिरोमणि, नाथ पंथ के गुरु, जब मौत सामने दिखाई दी तो उसका गुणगान करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है गोरखनाथ। अब मेरा ये क्रोध तुम्हारी प्राण लेकर ही शांत होगा। हे माता काली, आप मुझ पर इस तरह क्यों क्रोधित हो रही हैं? मैं उसका कारण जानना चाहता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो गोरखनाथ। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि ये मेरा क्षेत्र है, और जो कोई मेरे क्षेत्र या मेरे मंदिर में प्रवेश करता है तो पहले उसे मुझे प्रसन्न करने के लिए एक इंसान की बलि देनी पड़ती है। अगर जो कोई ऐसा नहीं करता तो मैं उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर स्वयं ही उसकी बलि ले लेती हूँ। माता, आपका इस तरह निर्दोष प्राणियों की भेंट लेना उचित नहीं है, और वैसे भी हम साधु संतों पर आपके ये नियम लागू नहीं होते। मुझे ज्यादा शिक्षाएं देने की आवश्यकता नहीं है गोरखनाथ। किस पर क्या नियम लागू होते हैं ये सोचना हमारा काम है, क्योंकि तुम इस समय मेरे अधिकार क्षेत्र में खड़े हो। मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर प्रदान करती हूँ गोरखनाथ। अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो तुरंत एक शिष्य की भेंट मुझे दो, ताकि मेरा क्रोध शांत हो सके। नहीं माता, नहीं। अपने शिष्यों व भक्तों की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। मैं स्वयं के प्राणों की रक्षा के लिए अपने किसी शिष्य की बलि नहीं दूंगा। आपके जो मन में आए वो कीजिए माता। गोरखनाथ, लगता है तुम्हारा अपने प्राणों से मोह भंग हो गया है, तभी तो निर्भय होकर मुझे चुनौती दे रहे हो। तुम्हें शायद मेरी शक्तियों के बारे में ज्ञात नहीं है। मैंने बड़े बड़े दैत्य, चंड मुंड, शुभ निशुभ, रक्त बीज जैसे महाशक्तिशाली राक्षसों का सिर धड़ से अलग कर उनका रक्त पिया है। जब मैं अपने चंडी रूप में आती हूँ तो फिर इस सृष्टि में किसी भी देवता, दानव, मानव, यहाँ तक कि स्वयं भगवान में भी इतना सामर्थ्य नहीं जो मेरा सामना कर सके। और तुम एक मामूली धुनी रमाने वाले योगी। माता, लगता है आज तक आपका सामना किसी धुनी रमाने वाले योगी से नहीं हुआ, अन्यथा आपको उनकी शक्तियों के बारे में ज्ञात होता। हम योगी सैकड़ों हजारों वर्षों तक तप करते हैं तो भगवान को शक्ति प्राप्त होती है। हम जग कल्याण करते हैं तो ये संसार चलता है। स्वयं वर्मा के लिखे लेख को हम क्षण भर में बदल सकते हैं, लेकिन हमारे लिखे लेख को इस सृष्टि में कोई नहीं बदल सकता। माता, आज ये धुनी रमाने वाला योगी गोरखनाथ धरती, आकाश, पाताल व 10 दिशाओं को साक्षी मानकर आपको खुले शब्दों में चेतावनी देता है कि आपके जो मन में आए वो कीजिए। हम भी देखें कि आज हमारी योग शक्ति जीतती है या आपका अभिमान विजयी होता है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गोरखनाथ।
गोरखनाथ! जय गुरु मच्छिंद्रनाथ, जय गुरु मच्छिंद्रनाथ। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार माँ काली व शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी के मध्य हृदय हिला देने वाला महायुद्ध प्रारंभ हो गया। आज से पहले भी मेरे धरातल पर कई महायुद्ध हुए हैं, लेकिन इस युद्ध को लेकर मेरे अंदर जो घबराहट व चिंता है, ऐसी पहले कभी नहीं हुई। मैं चिंतित हूँ इस युद्ध के परिणाम को लेकर, मैं चिंतित हूँ अपने अस्तित्व को लेकर, क्योंकि इस महासंग्राम में इन महाशक्तियों द्वारा छोड़ी गई कोई भी शक्ति अगर अपने मार्ग से भटक गई तो फिर इस धरा पर किसी भी जीव जंतु, मानव, दानव, यहाँ तक कि स्वयं मेरा भी बच पाना असंभव होगा। परंतु माँ काली द्वारा छोड़ी गई हर शक्ति को महायोगी गुरु गोरखनाथ जी मात दे रहे थे, जिसके फलस्वरूप माँ काली की समस्त शक्तियाँ धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। लेकिन चंडी देवी माँ काली इस तरह हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी 64 योगिनियों की शक्ति द्वारा
ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर मेरी भी सांसें अटक गई और योगी गोरखनाथ जी उनके इस कृत्य से तिलमिला उठे, क्योंकि माता काली ने नरभक्षी मक्खी का रूप धारण कर गोरखनाथ के शरीर में प्रवेश कर लिया और उसके कलेजे को खाना प्रारंभ कर दिया। एक समय तो योगी गोरखनाथ की विचलित अवस्था को देखकर ऐसा लगता था मानो उसके पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं है और चंडी रूपी नरभक्षी मक्खी उनके पूरे शरीर के मांस को खाकर उन्हें समाप्त कर देगी। लेकिन तभी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी योग शक्ति द्वारा अपनी 10 इंद्रियों वे उनके सभी क्रियाकलापों को यानी अपने शरीर के सभी मार्ग बंद कर दिए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी श्वास प्रक्रिया को भी बंद कर दिया तथा अपनी योग शक्ति द्वारा अपने हृदय में भयंकर अग्नि जला दी, जिससे माँ काली उनके शरीर में बुरी तरह जलने लगी तथा बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। शिव अवतारी गुरु गोरख जी ज्वाला शांत करो, हो गई मुझसे भूल ये योगी गलती माफ करो। शिव अवतारी गुरु गोरख जी ज्वाला शांत करो, हो गई मुझसे भूल ये योगी गलती माफ करो। बाबा इस अनछुए छल से रोम रोम में भड़की पीड़ा ना लाचार करो, हो गई मुझसे भूल ये योगी गलती माफ करो। शिव अवतारी गुरु गोरख जी ज्वाला शांत करो, हो गई मुझसे भूल ये योगी गलती माफ करो। सुलग रही इस आग की लपटें और सही ना जा
मुझसे भूल ये योगी गलती माफ करो। होता है स्वभाव योगी का गलती को माफी देना, कब से मांग रही हूँ क्षमा, अर्ज मेरी सुन लेना योगी, अर्ज मेरी सुन लेना बाबा, अर्ज मेरी सुन लेना। होता है स्वभाव योगी का गलती को माफी देना, कब से मांग रही हूँ क्षमा, अर्ज मेरी सुन लेना योगी, अर्ज मेरी सुन लेना बाबा, अर्ज मेरी सुन लेना। नाथ पंथ के सिद्ध योगी विनती स्वीकार करो, हो गई मुझसे भूल ये योगी गलती माफ करो। शिव अवतारी गुरु गोरख जी ज्वाला शांत करो, हो गई मुझसे भूल ये योगी गलती माफ करो। हे महायोगी, हे शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी, मुझे बाहर निकालो। मैं इस अग्नि में बुरी तरह जल रही हूँ, मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती। मुझे बाहर निकालो योगी राज। मैं हार गई नाथ शिरोमणि, तुम विजयी हुए। क्यों माता, आप तो चंडी रूपा हैं। आपका सामना तो इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। हम तो मामूली से धूनी रमाने वाले योगी हैं। आप लीजिए ना हमारी भेंट। हे नाथ शिरोमणि, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शक्तियों से अनभिज्ञ थी। मैंने अपनी शक्तियों के अभिमान में आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझे क्षमा करें योगी राज। आप में साक्षात भगवान भोलेनाथ का तेज है। अपनी योग शक्ति समेटकर मुझे यथाशीघ्र इस अग्नि से बाहर निकालिए योगी राज। मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए। नहीं माता, मैं आपको इस तरह बाहर नहीं निकालूंगा। इसके लिए आपको मुझे 3 वचन देने पड़ेंगे। अगर आपको ये स्वीकार है तो ही मैं आपको बाहर निकाल सकता हूँ। हे महायोगी, हे सिद्ध पुरुष, मुझसे आप कोई भी वचन ले लीजिए। मुझ में हर वचन को स्वीकार करने की शक्ति है, लेकिन मैं इस भयंकर अग्नि की पीड़ा को और ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सकती। आप यथाशीघ्र बताएं योगी राज, आप मुझसे कौन कौन से 3 वचन चाहते हैं? माता, मुझे पहला वचन तो ये दें कि आज के बाद आप अपने क्षेत्र या मंदिर में भेंट स्वरूप किसी इंसान की बलि नहीं लेंगी। दूसरा वचन ये कि आपके दर पर जो कोई भक्त अपनी मन्नत लेकर आएगा, उसके साथ आप निर्धन धनवान ऊंच नीच का भेदभाव न कर समानता का व्यवहार करेंगी। किसी भी व्यक्ति की मन्नत पूरी आप उसकी भेंट या अधिक चढ़ावा चढ़ाने से नहीं, बल्कि उसके द्वारा की गई सच्ची भक्ति के आधार पर ही करेंगी। और तीसरा वचन ये कि आज के बाद आप किसी साधु संत का अनादर नहीं करेंगी, बल्कि उनके लिए आपके हृदय में उचित मान सम्मान होगा। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि एक योगी का अपमान करने से बड़ा पाप कर्म और कोई नहीं होता। हे नाथ शिरोमणि, मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं किसी इंसान की भेंट नहीं लूंगी। मेरे मंदिर में जो भी भक्त अपनी स्वेच्छा से जो भी भेंट या चढ़ावा चढ़ाएगा, वही मुझे स्वीकार्य होगा। और न ही मैं कभी भूलकर किसी भी साधु योगी का तिरस्कार करूंगी। मेरे हृदय में उनके लिए सदैव आदर सम्मान रहेगा। हे योगी राज, मुझे आपके 3 वचन स्वीकार्य हैं। अब कृपया मुझे इस भयंकर अग्नि से बाहर निकालें। इसकी पीड़ा असहनीय है। ठीक है माता। हे शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी, आज आपने जो मेरा अभिमान चूर चूर कर मुझे जो नई राह दिखाई है, उससे सचमुच मेरा जीवन धन्य हुआ। आज मुझे एहसास हुआ कि कोई इंसान
या देवी देवता अपने आप को सबसे बड़ा या शक्तिशाली न समझे, क्योंकि इस सृष्टि में उससे भी बड़ा कोई न कोई अवश्य होता है। जी हाँ माता, हमें किसी भी देवी देवता के छोटे या बड़े होने का आंकलन उसके द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्रों के आधार पर नहीं करना चाहिए, और न ही उसे किसी युद्ध विजयी होने के आधार पर उच्च स्थान मिलना चाहिए, बल्कि उसके बड़पन का मापदंड उसके द्वारा किए गए जग कल्याण के आधार पर होना चाहिए। हमें सदैव इस बात की चिंता रहनी चाहिए कि हमारे भक्तों ने हमसे क्या मन्नत मांगी है और हम कितनी शीघ्र उनके द्वारा मांगी गई मन्नत को पूर्ण करते हैं, क्योंकि माता, ये उनके आस्था का प्रश्न होता है और हमारे प्रति उनकी इस आस्था से ही हमें यश, प्रसिद्धि व बल की प्राप्ति होती है। हे योगीराज, वास्तव में आपकी ये अपने भक्तों के प्रति चिंता वे उनके कल्याण की भावना ही आपको महान बनाती है, तथा आपके ये वचन बहुत अनमोल वे प्रसिद्धि का मूल मंत्र हैं। हे माता, अब हम यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं ताकि अपने अधूरे कार्य को हम पूर्ण कर सकें। जैसी आपकी इच्छा नाथ जी। प्रणाम। प्रणाम माता। हे गुरुदेव, प्रणाम। सचमुच आप धन्य हैं। आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि जिस गुरु गोरखनाथ के हम शिष्य हैं, उनकी तुलना में इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। हे गुरुदेव, अब हमारा आगे का मार्गदर्शन करें। अब हमें क्या करना है? हमें आपके अगले आदेश का इंतजार है गुरुदेव। शिष्य चौरंगीनाथ, इस समय हमारा प्रथम कार्य गुरुदेव की शरीर की हड्डियों को ढूंढना है, क्योंकि हड्डियों के टुकड़ों को जोड़कर ही हम गुरुदेव के मृत शरीर को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा गुरुदेव को सदा राजा के शरीर में ही रहना पड़ेगा। अतः इस पूरे जंगल के कोने कोने को छान मारो, हम गुरुदेव के शरीर की हड्डियों को ढूंढ कर ही रहेंगे। हड्डियों के अवशेष मिलेंगे जुटे हैं प्रयास में, जंगल जंगल फिरे भटकते गुरु मिलन की आस में। हड्डियों के अवशेष मिलेंगे जुटे हैं प्रयास में, जंगल जंगल फिरे भटकते गुरु मिलन की आस में। हड्डियों के अवशेष मिलेंगे। चारों ओर घूम रहे हैं महायोगी गोरखनाथ, महायोगी गोरखनाथ। ढूंढते ढूंढते हारे हैं, कुछ भी लगा नहीं हाथ, कुछ भी लगा नहीं हाथ। हे किस्मत री, ढूंढते ढूंढते वो हारे हैं, कुछ भी लगा नहीं हाथ। गुरु का ही नाम है जीवन, गोरख इस संसार में। हड्डियों के अवशेष मिलेंगे जुटे हैं प्रयास में, जंगल जंगल फिरे भटकते गुरु मिलन की आस में। हड्डियों के अवशेष मिलेंगे।
ममता और भय का संगम गोरख के तन में है, गोरख के तन में है। ख्यालों की ज्वालामुखी अब गोरख के मन में है, गोरख के मन में है। ओ बंधु रे, ख्यालों की ज्वालामुखी अब गोरख के मन में है। गुरु ही विराजमान है गोरख की हर सांस में। हड्डियों के अवशेष मिलेंगे जुटे हैं प्रयास में। जंगल जंगल फिर है भटकते गुरु मिलन की आस में। हड्डियों के अवशेष मिलेंगे। कुदरत ने ये खेल अनोखा गोरख के संग है खेला, गोरख के संग है खेला। चेहरे पे चिंता की झुर्रियां, गमों का लगा मेला, गमों का लगा मेला। ओ योगी रे, चेहरे पे चिंता की झुर्रियां, गमों का लगा मेला। सुख नहीं दुख ही बचे हैं गोरख तेरे जीवन में। हड्डियों के अवशेष मिलेंगे जुटे हैं प्रयास में। जंगल जंगल फिर भटकते गुरु मिलन की आस में। हड्डियों के अवशेष मिलेंगे। हे गुरुदेव, हमने पूरे जंगल में हर जगह गुरुदेव की हड्डियों को तलाश कर लिया। इस जंगल में अब कोई ऐसी जगह शेष नहीं रही जहां हमने उनको नहीं ढूंढा हो। गुरुदेव, मेरे विचार से गुरु मच्छंदर नाथ जी की हड्डियां इस जंगल में है ही नहीं। ये भी हो सकता है कि गुरुदेव चरवाही ने हमसे असत्य कहा हो और रानी रेवती ने हड्डियों को कहीं और फिकवा दिया हो। नहीं शिष्य उग्रनाथ, चरवाही ने हमसे असत्य नहीं कहा। ऐसा भी हो सकता है कि हड्डियां फेंकी तो इसी जंगल में गई हों, लेकिन बाद में किसी ने उन्हें गायब कर दिया हो। हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं। आप अपनी योग शक्ति द्वारा भी ये ज्ञात कर सकते हैं कि हड्डियां कहाँ हैं। शिष्य चटपटनाथ, हम ऐसा कर सकते हैं और कई बार प्रयास भी कर चुके हैं, परंतु 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 क्या गुरुदेव? हम अपनी योग शक्ति द्वारा भी ये ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि गुरुदेव के शरीर की हड्डियां कहाँ हैं। जब भी हम इसका प्रयत्न करते हैं तो हमारी शक्ति कैलाश पर्वत पर जाकर ठहरती है, और कैलाश पर्वत पर इस समय भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारी शक्ति द्वारा उनके तप में कोई व्यवधान पहुँचे, लेकिन ये भी एक विचारणीय विषय है। जब हड्डियों को इस जंगल में फेंका गया था तो वो कैलाश पर्वत पर कैसे पहुँच गई? गुरुदेव, क्यों न इस विषय पर गुरु मच्छंदर नाथ जी से विचार विमर्श किया जाए। अब तो वो ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। नहीं, गुरुदेव के मृत शरीर को सुरक्षित रखने का दायित्व हमारा था। जब गुरुदेव को ये पता चलेगा कि उनका मृत शरीर नष्ट हो गया है तो वो हम पर बहुत क्रोधित होंगे और उन्हें मानसिक रूप से भी बहुत पीड़ा होगी। इसलिए हम गुरुदेव को कुछ नहीं बताना चाहते। हे गुरुदेव, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। अब आप ही इस समस्या का कोई हल कीजिए, क्योंकि गुरु मच्छंदर नाथ जी को भी राजा त्रिविक्रम के शरीर में 12 वर्ष पूरे होने को हैं और उससे पहले उनके मृत शरीर का होना आवश्यक है।
सूर्यदेव, इस विषय में सूर्यदेव हमारी सहायता अवश्य कर सकते हैं। सूर्यदेव? वो कैसे गुरुदेव? शिष्य चटपटनाथ, इस पृथ्वी लोक पर कोई भी घटना, चाहे वो कितने ही गुप्त रूप से घटित हुई हो, लेकिन उसके एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी सूर्यदेव हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं। वो एक मूक दर्शक की भांति इस संसार में होने वाली हर घटना को देखते हैं, और ये घटना भी उनसे छिपी नहीं होगी। हे सूर्यदेव, हमारे सामने इसी समय उपस्थित होने का कष्ट करें। हमारे सामने इसी समय उपस्थित हो सूर्यदेव। हे शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी, सूर्यदेव का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो सूर्यदेव। तुम युगों युगों तक अपनी तेज किरणों से इसी तरह पृथ्वी को प्रकाशमान करते रहो। हे नाथ शिरोमणि, मेरी उपस्थिति में कुछ विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हे योगीराज, आप गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की हड्डियों को इस जंगल में व्यर्थ ही ढूंढ रहे हैं। हड्डियाँ तो कैलाश पर्वत पर वीरभद्र के पास हैं। वीरभद्र के पास? लेकिन जब हड्डियों को इस जंगल में फेंका गया था, तो वो कैलाश पर्वत पर वीरभद्र के पास कैसे पहुंच गई? हे योगीराज, इस सब के पीछे भी बहुत ही विचित्र घटना है, क्योंकि रानी रेवती के द्वारा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के मृत शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर जंगल में फेंकवाने से भगवान भोलेनाथ को बहुत पीड़ा हुई, और उन्होंने उन हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए यक्षिणी को ये आदेश दिए कि वो हड्डियों को कैलाश पर्वत पर लाकर वीरभद्र को सौंप दे, ताकि समय आने पर वो हड्डियां आपको लौटाई जा सकें। योगीराज, हे सूर्यदेव, आपके मुख से ये वचन सुनकर कि हड्डियां वीरभद्र के पास सुरक्षित है, हमें अपार आनंद की अनुभूति हुई। हम तो उन्हें लेकर बहुत चिंतित थे, अब तो हमारी सारी चिंताएं ही समाप्त हो गई। हे नाथ शिरोमणि, हड्डियां वीरभद्र के पास सुरक्षित हैं, ये सुनकर आपकी चिंताएं समाप्त नहीं बल्कि और बढ़नी चाहिए, क्योंकि अब वीरभद्र उन हड्डियों को वापस नहीं देगा। सूर्यदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ योगीराज, हम सत्य कह रहे हैं, क्योंकि आज से काफी वर्षों पूर्व आपके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने एक युद्ध में वीरभद्र व देवताओं की बहुत बुरी दशा की थी। तभी से वीरभद्र प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है, और अब तो स्वयं भोलेनाथ ने ही उन्हें सुअवसर प्रदान कर दिया। स्वयं भोलेनाथ ने ही? मैं आपके कहने का अभिप्राय नहीं समझा सूर्यदेव। हे नाथ शिरोमणि, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान भोलेनाथ तो योगी मच्छिंद्र नाथ जी की हड्डियां वीरभद्र को सौंपकर चिरकाल के लिए समाधि में लीन हो गए, जिसके कारण वीरभद्र को बदला लेने का यह अच्छा अवसर मिल गया। क्योंकि जब तक हड्डियां आपको प्राप्त नहीं होंगी, तब तक आपके गुरु का मृत शरीर पूर्ण नहीं होगा, और मृत शरीर के न होने के कारण वो राजा त्रिविक्रम के शरीर का त्याग नहीं कर सकते, और वीरभद्र ये कभी नहीं चाहेगा कि योगी मच्छिंद्र नाथ पुनः अपने शरीर में प्रवेश करें। वीरभद्र की यह चाहत हम कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। गुरु मच्छिंद्र नाथ तो अपने शरीर में प्रवेश करके ही रहेंगे। वीरभद्र को हम उसके इस घिनौने कृत्य का ऐसा दंड देंगे कि वो फिर कभी नाथ पंथ के योगियों के सामने आंख उठाने का साहस भी नहीं करेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ योगीराज, कृपया आप वीरभद्र को इतने हल्के में न लें, क्योंकि जिस समय वो योगी मच्छिंद्र नाथ जी से पराजित हुए थे तो वे इतने शक्तिशाली नहीं थे। अब तो उन्होंने अपने कठोर तप द्वारा इतनी अधिक शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं कि उसके सामने हम देवताओं का भी क्षण भर ठहर पाना असंभव है गुरुदेव। और यही नहीं योगीराज, बड़े बड़े दैत्य, दानव व सूरमाओं को भी वो पल भर में चींटी की भांति मसल देता है। विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ ने ही उन्हें इतनी दुर्लभ शक्तियाँ प्रदान की हैं कि जिसकी काट किसी के पास नहीं है।
सूर्यदेव, लगता है आप वीरभद्र की शक्तियों का बखान करके हमारे सामने डर उत्पन्न करना चाहते हो। नहीं नहीं नाथ शिरोमणि, मुझे गलत ना समझें। मेरे लिए तो आप पूजनीय हैं। मैंने आपको सच्चाई से अवगत कराना अपना कर्तव्य समझा। अब मुझे आज्ञा दे योगीराज। प्रणाम योगीराज। वीरभद्र! यक्षिणी, चामुंडाओं, डंकनियों, शंखनियों, तुरंत हमारे सामने उपस्थित हो। आदेश करें महाराज, हमें क्या करना है? यक्षिणी, ये अभी जो हमारे नाम का हृदय हिला देने वाला उद्घोष हुआ है, पता लगाओ कि ये कौन है और हमारे नाम को क्यों पुकार रहा है। हे महाराज, ये हमने पता लगा लिया है। ये आपके नाम का उद्घोष योगी मच्छिंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ ने किया है, क्योंकि उसे सूर्यदेव द्वारा ये पता लग चुका है कि उसके गुरु की हड्डियां आपके पास है। क्या? हाँ महाराज, और वो इन्हें लेने के लिए बहुत ही तेज गति से आकाश मार्ग से आपके पास आ रहा है। गोरखनाथ, इस दिन का इंतजार तो मैं पिछले 12 वर्षों से कर रहा हूँ। मेरे हृदय में जो प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है, वो गोरखनाथ के प्राण लेकर ही शांत होगी। हम उसे अभी मृत्यु दंड देते हैं। हे महाराज, आप इतने छोटे से कार्य के लिए क्यों कष्ट करते हैं? और वैसे भी आप जैसे योद्धा को मामूली योगी से युद्ध करना शोभा नहीं देता। ये आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है महाराज। ये अवसर आप हमें प्रदान करें, हम उसे आकाश मार्ग में पकड़कर वापिस जमीन पर पटक देंगे। तो ठीक है यक्षिणी, तुम इसी वक्त इन चामुंडाओं, डंकनियों, शंखनियों को लेकर जाओ और उस दुष्ट योगी को वो बुरी मृत्यु दो कि जिससे देखने वाले की भी रूह कांप उठे और संपूर्ण नाथ पंथ वीरभद्र का नाम सुनते ही थर थर कांपने लग जाए। आप तनिक भी चिंता न करें महाराज, हम उस धूर्त योगी गोरखनाथ को ऐसी मृत्यु देंगे जो न तो आज तक किसी को प्राप्त हुई है और न ही भविष्य में प्राप्त होगी।
अब हमें आज्ञा दे महाराज। जाओ, आज्ञा है। गोरखनाथ, कहाँ जा रहे हो गोरखनाथ? अपने गुरु की हड्डियां लेने। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? हम कौन, ये हमसे मत पूछो गोरखनाथ। हम तुमसे तुम्हारे शरीर की हड्डियां चाहते हैं। तुम्हारे रक्त को पीना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए तो तुम्हें हमारे सामने आना पड़ेगा, और मेरे विचार से तुम्हारे अंदर इतना साहस नहीं कि हमारे सामने आ सको। तुम हमारे साहस को छोड़ो गोरखनाथ, अपनी चिंता करो। कहीं हम तुम्हारे सामने आ गए तो डर के मारे तुम्हारा कलेजा न फट जाए। तुम भागने खड़े हो। सचमुच तुम इतने डरावने हो? फिर तो हम तुम्हारे दर्शन अवश्य करना चाहेंगे। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। मूर्ख योगी गोरखनाथ, यक्षिणी, चामुंडाओं व डंकनियों के रूप में तुम्हारे सामने तुम्हारी मृत्यु खड़ी है और तुम फिर भी हंस रहे हो। यक्षिणी, हमें तो तुम्हारे साहस को देखकर हंसी आ रही है। तुम जो इन चंद चामुंडाओं, डंकनियों को लेकर हमारी मृत्यु का सोपन देख रहे हो, वास्तव में यह अपने आप में एक हंसी का विषय है। अब चूंकि तुम शिव गणों में शामिल हो, इसलिए हम तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुम्हें एक अवसर प्रदान करते हैं। अगर अपना भला चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न मत करो।
गोरखनाथ, तुम हमारा सम्मान शिवगण होने के कारण नहीं बल्कि हमसे डर कर रहे हो। अपनी कायरता को महानता का रूप न दो गोरखनाथ। यक्षिणी, तुम जैसे लोगों की यही सोच तो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनती है। तुम जैसी अगर लाखों और चामुंडाएं डंकनियां भी हमारे सामने होती तो भी हमारे हृदय में तनिक भी डर नहीं होता, क्योंकि तुम इस योग्य हो ही नहीं जो हमारा सामना कर सको। गोरखनाथ, नोच ले इसके शरीर की बोटी बोटी को, मार डालो इस दुष्ट को। यक्षिणी, यक्षिणी, आंखें खोलो यक्षिणी। तुम्हारी ये हालत कैसे हुआ है ये सब? महाराज, महाराज। हाँ हाँ हाँ, बोलो यक्षिणी। गोरखनाथ बहुत शक्तिशाली है महाराज। उसके गुरु की हड्डियां उसे दे दीजिए महाराज। गोरखनाथ, गोरखनाथ, इस यक्षिणी को मारकर तुम वीरभद्र के हृदय में अपना डर पैदा करना चाहते हो या? वीरभद्र, न तो मैं यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने आया हूँ और न ही तुम्हें भयभीत करने। मैं यहाँ मेरे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के शरीर की हड्डियां लेने आया हूँ। वो हड्डियां मुझे सौंप दो वीरभद्र। हड्डियां सौंप दूं? मच्छिंद्र नाथ की? तुम्हें शायद ज्ञात नहीं गोरखनाथ, इस दिन का इंतजार तो मैं पिछले 12 वर्षों से कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे गुरु मच्छिंद्र नाथ ने हमारी व देवताओं की युद्ध में वो बुरी दशा की थी जिसको मैं आज तक नहीं भुला पाया हूं। और मैंने उसी दिन प्रण कर लिया था कि एक न एक दिन मैं इसका प्रतिशोध मच्छिंद्र नाथ से अवश्य लूंगा, और आज वो शुभ दिन आ ही गया। देखो वीरभद्र, तुम जैसे महान योद्धा व शिवगण को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। भगवान शिव ने ये हड्डियां तुम्हें इसलिए सौंपी थी ताकि तुम इनको 12 वर्षों तक सुरक्षित रख सको, और समय आने पर तुम इन्हें हमें वापस कर दो। और अब तुम ऐसा न करके भगवान शिव के आदेश की अवहेलना कर रहे हो, और ये कार्य नीति शास्त्र के खिलाफ है। ये उपदेश जाकर अपने शिष्यों को देना गोरखनाथ।
हमारा नीति शास्त्र तो यही कहता है कि अपने दुश्मन से बदला जिस भी समय, जिस भी प्रकार और जब भी अवसर मिले ले लेना चाहिए। और रही बात भोलेनाथ के आदेश की, सो वो तो चिरकाल के लिए समाधि में लीन हो गए हैं, और हमारे लिए इससे अच्छा अवसर क्या होगा। वीरभद्र, ये जो तुम गुरुदेव की हड्डियों को अपना अवसर मान रहे हो, तो ये तुम्हारा अवसर नहीं बल्कि तुम्हारी कायरता है। अगर तुम इतने ही वीर होते तो उस समय गुरुदेव से युद्ध में पराजित नहीं होते। और अब तुम में कौन सी शक्ति का समायोजन है जो हमारा सामना करने के लिए भी तैयार हो। जिस समय हमारा युद्ध तुम्हारे गुरुदेव से हुआ था गोरखनाथ, उस समय हमारी शक्तियां बहुत तुच्छ थी, लेकिन अब हमने अपने कठोर तप के द्वारा भगवान भोलेनाथ से वो शक्तियां प्राप्त कर ली है, जिसके कारण अब मैं तुम्हारे गुरु के समान सैकड़ों योगियों को अक्षर मात्र में हरा सकता हूं। और हमें यह भी ज्ञात है गोरखनाथ कि तुम्हें नाथ पंथ में बहुत सम्मान प्राप्त है। तुम्हारे जैसा शक्तिशाली योगी पूरे नाथ पंथ में नहीं है। अगर तुम मेरे हाथों मारे गए तो तुम्हारा संपूर्ण नाथ पंथ मेरे कदमों में झुक जाएगा, और तुम्हारे अलावा इन हड्डियों को यहाँ से ले जाने का सामर्थ्य भी कोई नहीं करेगा, जिससे तुम्हारे गुरु का भी अंत हो जाएगा। अतः गोरखनाथ, तुम्हारा मेरे हाथों मरना बहुत जरूरी है। खुली आंखों से सौंपन लेने बंद करो वीरभद्र, और तुम क्या मुझे मृत्यु दोगे? तुम्हें शायद ज्ञात नहीं कि जब सचमुच हमारी मृत्यु का समय आता है तो स्वयं यमराज भी यमदूतों के साथ कई दिन बैठकर हमारे हाँ या ना का इंतजार करता है। अगर हम उनको एक बार मना कर देते हैं तो फिर उनमें इतना साहस नहीं होता कि वो फिर कई युगों तक पुनः हमारे सामने आए, क्योंकि हम अजर अमर हैं। हमारा जीवन व मृत्यु स्वयं हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। अतः वीरभद्र, हम तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देते हैं, हमारे गुरुदेव की हड्डियां हमें लौटा दो, वरना हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि आने वाले 7 जन्मों तक तुम हमारे नाम से भी थर्राओगे। या गोरखनाथ!